सभी भाइयों और बहनों को जय श्री कृष्ण प्रणिपात सादर करता हूँ। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा पर्यावरण, वन, जीव सृष्टि के संरक्षण हेतु प्रकृति वंदन कार्यक्रम को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रकृति और मानव का संबंध अनादि काल से चलता आ रहा है। परमात्मा की ये दिव्य रचनाएं हैं, प्रकृति एवं पुरुष। प्रकृति मानव का संरक्षण करती है और मानव को भी चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। यह कुदरत यदि समाप्त हो जाएगी तो मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुदरत साथ ना दे तो दुनिया साथ नहीं देती है। कुदरत साथ न दे तो दुनिया साथ नहीं देती है, क्योंकि मुझे अपनी ही परछाई धूप आने के बाद मिलती है। इस मानव के समीप यदि कोई अत्यंत समीप कोई वस्तु है तो उसे परछाई कहा जाता है। और वो परछाई भी कब मिलती है? जब प्रकृति अपने धूप से उस जीवात्मा को आनंदित करती है। ऐसा कुदरत का, प्रकृति का इस मानव के साथ अटूट संबंध है। लेकिन आज के समय मानव इस प्रकृति को कलुषित करता जा रहा है, इसका ध्यान नहीं रखता। तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सबका दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। क्या खूब किसी कवि ने एक अपने भावों को उजागरित किया है। भंवरों ने दौड़ लगाई है, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकले हो। भंवरे बोले वो फूल जो इंसानों ने तोड़े नहीं है। पक्षियों ने उड़ान भरी है, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकले हो। पक्षी बोले वो पेड़ जो इंसानों ने काटे नहीं है। झरनों ने बहना शुरू कर दिया है, मैंने पूछा क्या ढूंढने निकले हो। झरने बोले वो नदियां जो इंसानों ने गंदी नहीं की है। प्रकृति ने भागना शुरू कर दिया है, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकली हो। प्रकृति बोली वो दुनिया जिसमें इंसान नहीं रहते। प्रकृति मानव से दुखी हो चुकी हुई है, क्योंकि मानव प्रकृति का संरक्षण करने की बजाय उस प्रकृति को विनष्ट करने में, नष्ट करने में उद्यत हो रहा है। याद रखिए, यदि प्रकृति समाप्त हो गई तो मानव जगत समाप्त हो जाएगा, जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पर्यावरण दिवस पर सभी इस प्रकृति का संरक्षण करें। क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को, क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले पल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियां, ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियां, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही समाप्त हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, आज हम कुछ कर सकते हैं। इस रोती हुई प्रकृति को हम इसके आंसू पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में,
पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे चाहकर भी हम पूछ नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे उस प्रकृति को, हम पुकारेंगे उस प्रकृति को अपनी मदद के लिए। मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजान पड़ी, बस यूं ही देखती रहे। आज प्रकृति का भी कहर देखा है, अपनों को अपनों से झगड़ते देखा है। आज प्रकृति का कहर देखा है, अपनों को अपनों से झगड़ते देखा है। इंसान को घर में कैद होते देखा है और पशु पक्षी को आजाद होते हुए देखा है। खेल रहे थे इंसान प्रकृति के साथ, आज से पहले खेल रहे थे इंसान प्रकृति के साथ, आज प्रकृति को इंसान के साथ खेलते हुए देखा है। क्योंकि प्रकृति मानव से नाराज हो चुकी है, उदास हो चुकी है। इसीलिए पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे यही गुजारिश करता हूं, आप सभी से यही आग्रह करता हूं, आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने दायित्व का पालन कीजिए। जल का संरक्षण करें, वन का संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, वन जंतुओं का संरक्षण करें, भूमि का संरक्षण करें और जितनी भी प्रकृति की संपदाएं हैं उन सभी संपदाओं का, संपत्तियों का संरक्षण करें। क्योंकि ये संपत्ति परमात्मा की तरफ से हमें अमूल्य देन प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी प्रकृति को महत्व प्रदान करते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी हमें आज्ञा प्रदान करते हैं कि हे मानव, ये जो प्रकृति है इसका संरक्षण कर। जो प्रकृति है, उद्भिज है, उस उद्भिज को अभय प्रदान करो, पेड़ों को मत काटो, वन जंतुओं का रक्षण करो। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने खरगोश का रक्षण किया, वन प्राणियों का रक्षण करो, वनों का रक्षण करो, पेड़ों का रक्षण करो, पौधों का रक्षण करो। ऐसे परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वरूप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हम मानवों को ये आदेश देते हैं, हमें शिक्षापित करते हैं, हमें उपदेश देते हैं कि हे जीवात्माओं, इस प्रकृति का संरक्षण करो, क्योंकि ये प्रकृति तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। यदि तुम इसका विनाश करोगे तो तुम्हारा भी शीघ्रातिशीघ्र विनाश हो जाएगा। तो ऐसे पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हम सब ने मिलकर इस पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण का संरक्षण करना है और परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। तो इसी भावना के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। सबके प्रति प्रणिपात सादर करता हूं, स्वीकार करें।